बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैमल पेस्ट ऑफ पाकिस्तान। इसमें बात करेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन के ऊपर। क्लासिफिकेशन इज द नेमिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑफ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड एनिमल्स। इसको हम लोग इस तरह से कहते हैं कि रिलेटेड एनिमल्स के ग्रुप को ऑर्गेनाइज करना और इसके साथ साथ स्पीशीज को नेम प्रोवाइड करना। पर्पस क्या है जिस क्लासिफिकेशन का? पर्पस ये है, पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन ये है कि कन्वीनियंट लेबल हो जाए आसानी के साथ, या नेम प्रोवाइड कर दिया जाए स्पीशी को, जो कि हर साइंटिस्ट जो है ना उसी एक सेम नेम से जो है वो स्पीशीज को पर रिसर्च कर सके, स्पीशीज को जो है वो जाना जा सके। बेसिक यूनिट जो है ना क्लासिफिकेशन का, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन वो है हमारे पास स्पीशी। वो क्या है? स्पीशी है। इज स्पीशीज। जो मौजूदा आइडिया ना स्पीशी का वो यही है कि एनिमल्स को असेंबलेज, उन एनिमल्स की असेंबली जो कि फ्रीली इंटरब्रीड कर सके, ठीक है, या फिर व्हेन दे मीट एंड डू नॉट इंटरब्रीड विथ मेंबर्स ऑफ अदर असेंबलीज, यानी कि दूसरी स्पीशीज के जो है ना मेंबर्स उनके साथ जो है ना वो इंटरब्रीडिंग ना कर सके। अब जोलॉजी में जो हायरार्की है सीक्वेंस की वो 7 लेवल्स की है, जिसमें बेसिकली किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, और इसके अलावा क्या आ जाता है? स्पीशीज। ये क्या है? ये 7 लेवल है हायरार्की में इन द क्लासिफिकेशन। अगर हम लोग सिंपल एग्जांपल लें, मिसाल के तौर पर किंगडम है एनिमिलिया, किंगडम है हमारे पास एनिमिलिया, फाइलम है वर्टिब्रिया, वर्टिब्रेटा, क्लास है मैमिलिया यानी कि मैमल्स, मैमिलिया दैट इज द मैमल्स, ठीक है। फैमिली है ऑर्डर, ऑर्डर के पास यहाँ में आ जाती है फैमिली। किंगडम है एनिमिलिया, फाइलम है वर्टिब्रेटा, क्लास है मैमिलिया, और उसके पास ऑर्डर आ जाता है हमारे पास रोडेंटिया। फैमिली है म्यूरिडिया, और उसके पास जीनस आ जाता है बैंडिकोटा, स्पीशीज आ जाती है बेंगालेंसिस। हमने ये कहा कि बेसिक यूनिट जो है क्लासिफिकेशन का डेट इज स्पीशी, ठीक है। अब स्पीशी जो नेम है ना वो हमेशा कंसिस्ट करता है 2 वर्ड्स के ऊपर। फर्स्ट इज द जीनस नेम, सेकंड इज द स्पीशी नेम। अब क्लास मैमिलिया कंसिस्ट करती है 19 ऑर्डर्स के ऊपर। क्लास मैमिलिया जो है वो किस पे कंसिस्ट करती है? 19 ऑर्डर्स के ऊपर। क्लास मैमिलिया किस पे कंसिस्ट करती है? इसके अंदर 17 ऑर्डर कंसिस्ट ऑफ 19 ऑर्डर्स, 19 ऑर्डर्स होते हैं। सॉरी पहले मैंने 17 का 19 ऑर्डर्स हैं लिविंग मैमल्स के, लिविंग मैमल्स के 19 ऑर्डर्स हैं। सारे के सारे मैमोलॉजिस्ट है ना वो एग्री नहीं है इस ऑर्डर पर, ठीक है। मैमल्स वो मैमल्स जो कि फीड करते हैं अपने यंग्स को मिल्क के साथ, और उनके जो है ना बॉडी पर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में एक टाइम क्या आते हैं? हेयर्स आते हैं। क्लियर? इनमें डायफ्राम मसल भी होता है जो सेपरेट कर, डायफ्राम मसल्स मौजूद होते हैं जो कि सेपरेट करते हैं हार्ट को और लंग्स को फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। रेस्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी से जो डायफ्राम मसल्स हैं वो सेपरेट करते हैं हार्ट और लंग्स को। अब क्लास मैमिलिया को डिवाइड किया जाता है कई ऑर्डर्स में, लेकिन यहाँ पे जो डिस्कशन है ना वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग लिमिटेड कर देते हैं उन ऑर्डर्स तक जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट वर्टिब्रेट पेस्ट हैं। क्लियर है? हम लोग सिर्फ उन ऑर्डर्स की बात करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है पेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली इन पाकिस्तान। क्लियर है? ये ऑर्डर्स हैं हमारे पास, ये आ जाते हैं हमारे पास कैरोप्टेरा,
कायरोप्टेरा जिसमें बैट्स हैं, इंसेक्टिवोरस भी आ जाती है और फ्रूगीवोरस भी। कायरोप्टेरा इसमें बेसिकली क्या आ जाता है, बैट जिसमें इंसेक्टिवोरस और इसके अलावा फ्रूगीवोरस भी है, फ्रूगीवोरस। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास इंसेक्टिवोरा। इंसेक्टिवोरा जिसमें श्रीव आ जाती है, इंसेक्टिवोरा जिसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है जी, श्रीव है। नेक्स्ट है रोडेंटिया जिसमें रैट्स, माइस, सिक्रूल्स, पार्क्यूपाइंस। रोडेंटिया इसमें क्या जाता है, रैट, माइस, सिक्रूल और इसके अलावा पार्क्यूपाइन आ जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाती है आर्टियोडेक्टेला जिसमें आ जाता है वाइल्ड बोर। इसमें क्या आ जाता है, आर्टियोडेक्टेला इसमें आ जाता है वाइल्ड बोर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कार्निवोरा। इसमें मंगोस, जैकल आ जाता है। कार्निवोरा मंगूस और जैकल वगैरह आ जाते हैं। क्लियर है। ये थे वो ऑर्डर्स जो कि पेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान में। ठीक है, अब हम लोग ऑर्डर जो है ना रोडेंटिया की बात करते हैं। ऑर्डर रोडेंटिया, ऑर्डर रोडेंटिया। ज्यादा जो मैमल पेस्ट है ना वो बिलोंग है ऑर्डर रोडेंटिया से करते हैं, खास तौर पर फैमिली म्यूरेडिया के। रोडेंट्स जो है ना वो उनकी करेक्टरिस्टिक्स होती है कि इनके पास टिपिकल डेंटेशन मौजूद होती है। इनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स है, इनके पास क्या मौजूद है, टिपिकल डेंटेशन होती है। डेंटल जो करेक्टरिस्टिक्स है वो सेपरेट करती है रोडेंट्स को तमाम दूसरे ऑर्डर्स ऑफ मैमेलिया से। क्लियर है, ये इतनी जबरदस्त इनके अंदर करेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है। अब जो डेंटेशन है ना रोडेंट्स की वो कंसिस्ट करती है टू पेयर्स के ऊपर। डेंटेशन ऑफ रोडेंट्स किस पे कंसिस्ट करती है, टू पेयर्स ऑफ पर कंसिस्ट करती है, टू पेयर्स पर कंसिस्ट करती है। वो कौन से टू पेयर्स हैं, लॉन्ग चीजल शेप्ड फ्रंट टीथ, दैट इज द लॉन्ग चीजल शेप्ड फ्रंट टीथ। इसको हम किसका नाम लेते हैं, इंसाइजर का नाम लेते हैं, दैट इज द इंसाइजर्स। अब ये जो इंसाइजर्स होते हैं ना बोथ अपर भी और लोअर जा, वो फॉलो करते हैं टूथलेस गैप को, दैट इज द डायस्टीमा। वो क्या है हमारे पास, डायस्टीमा है, टूथलेस गैप, जिसको जो है मैं आपको एक डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर देती हूँ। टूथलेस गैप क्योंकि हम लोग कहते हैं डायस्टीमा, यानी कि पहले इंसाइजर फ्रंट
और लूवर मौजूद है। उसके बाद आ जाता है टूथलेस गैप, जिसको डायस्टीमा कहते हैं। अब डायस्टीमा के पीछे जो है वो भी क्या मौजूद है, हमारे पास टीथ मौजूद है, जो कि ग्राइंडिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिनको हम लोग मोलर्स का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? मोलर्स का नाम देते हैं। ग्राइंडिंग टीथ को हम किसका नाम देते हैं? मोलर्स। ग्राइंडिंग टीथ इज कॉल्ड मोलर। इंसाइजर, इंसाइजर के बाद डायस्टीमा, और उसके बाद क्या है? मोलर्स। क्लियर है? यहाँ पे आप लोग देखिए, ये अगर स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास इंसाइजर्स का, ठीक है, उसके बाद आ जाता है ये हमारे पास गैप, हेयर इज गैप, दिस इज आल्सो गैप, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास मोलर्स मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं? मोलर्स। दीज आर दी मोलर्स, और मोलर्स के बाद जो है वो दूसरा हम लोग को स्ट्रक्चर नजर आता है। दीज आर दी incisors, then the structure present that are called diastema, molar, incisor, ये है हमारे पास incisors, diastema, this is the molar structure, molars। क्लियर है? अब जो इंसाइजर्स है ना, ये मेन स्ट्रक्चर पाया जाता है रोडेंट्स के अंदर, जो कि इस्तेमाल किया जाता है क्रॉप को डैमेज करने के लिए और क्रॉप को इकोनॉमिक लॉस पहुंचाने के लिए। ये इंसाइजर्स का जो है इस्तेमाल किया जाता है। ये INCISORS, इंसाइजर। ठीक है, ये जो फ्रंट सरफेस होती है ना इंसाइजर की, वो कवर होती है हार्ड मटेरियल के साथ। फ्रंट सरफेस इंसाइजर की किसके साथ कवर्ड है? हार्ड मटेरियल के साथ, जिसको नाम देते हैं हम लोग इनेमल का। ठीक है, अब इस इनेमल के पीछे जो है ना सॉफ्टवेयर पोर्शन मौजूद होता है। बिहाइंड दिस सॉफ्टवेयर पोर्शन दैट इज द डेंटाइन, इसके पीछे क्या मौजूद होता है? एक सॉफ्टवेयर पोर्शन मौजूद होता है, सॉफ्टवेयर पोर्शन दैट इज द डेंटाइन। अब ये चीजें लाइक जो एड्स होते हैं ना इंसाइजर्स के, वो मुसलसल जो होते हैं ना, उसने एनिमल्स की एक्टिविटीज को ना ग्रीन करना होता है। रोडेंट्स बाज़ वक़्त ग्राइंड करते हैं इंसाइजर की मदद से, ताकि जो है ना वो शार्पली जो है ना वो नुकसान पहुंचाया जा सके फसलों के एज ए पेस्ट के तौर पर। और ये जो ऑर्डर डेंटिया है ना, इसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है और भी स्पीशीज आ जाती है, जिसमें बैंडिकोटा, बेंगलासिस, निसुकी, इंडिका, मिलार्डिया, मेल्टेडा, मस्कुलोस्टेटिरा इंडिका। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी जो है वो डिस्कस किया था इसके बारे में। ये देखेंगे, ये है ऑर्डर रोडेंटिया, और इसके अंदर ये सारी स्पीशीज आ रही हैं। नॉर्दर्न पाल मस्क्यूल, इंडियन पार्किपाइन, इंडियन जर्बिल, डेजर्ट जर्ड, इन लिबियान जर्ड, सॉफर्ड, फील्ड रैट, हाउस रैट, नॉर्वे रैट, हाउस माउस, लेसर बैंडिकोटा रैट, शॉर्ट टेल रैट, ये सारे के सारे कहाँ इसमें बिलोंग करते हैं? ऑर्डर रोडेंटिया में बिलोंग करते हैं। इसमें एक स्पेसिफिक बात यही है कि अगर तो कोई फूड है ना उसको प्रेफर नहीं किया जा रहा, तो उसने क्या करना है? अपने मोलर्स की मदद से ना जो है उसको इंगल्फ करने की कोशिश करनी है। इंस्टेड विल बी रिजेक्टेड आउट ऑफ द साइड ऑफ माउथ, कि उस फूड को जो है माउथ के बाहर निकाल दिया जाए, इसको पास आउट कर दिया जाता है ग्राइंडिंग मोलर्स के लिए। ठीक है, इस फीडिंग बिहेवियर में जो डायस्टीमा होता है ना, ये जो डायस्टीमा होता है इसको लाइन किया जाता है स्मॉल हेयर्स के साथ, और इसने एक्ट करना होता है एज छाननी के तौर पर, सीव के तौर पर, ताकि जो है ना फाइनली डिवाइडेड जो फूड पार्टिकल्स है ना वो अलो किया जाए ग्राइंडिंग मोलर्स तक बिफोर
बीइंग स्वेलिंग, यानी कि निगलने से पहले ग्राइंडिंग मोलर्स तक फाइनली डिवाइडेड जो पार्टिकल्स है ना वो इस तक पहुंच सके। क्लियर है? तो इस तरह से जो है ना कोई भी हार्मफुल जो है ना वो प्रोडक्ट्स भी जो है ना इन तक इनकी रसाई नहीं होती, वो निगली नहीं जाती विद द हेल्प ऑफ डायस्टीमा। नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्डर लेगोमोर्फा की। ऑर्डर लेगोमोर्फा में एक कैरेक्टरिस्टिक्स बात ये है कि रिजेंबल करता है रोडेंट्स के साथ ऑल ओवर डेंटेशन में, लेकिन इनके पास स्मॉलर सेकंड पेयर ऑफ इंसाइजर मौजूद होता है जो मेन इंसाइजर से डायरेक्टली बिहाइंड होता है अपर जा पर। क्लियर है? हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑर्डर लेगोमोर्फा की। ऑर्डर लेगोमोर्फा, ऑर्डर लेगोमोर्फा रिजेंबल करता है रोडेंट्स के साथ इन आर ओवर डेंटेशन, एक्सेप्ट क्या है जी? इनके पास स्मॉलर पेयर ऑफ इन साइजेस मौजूद होते हैं जो कि लोकेटेड होते हैं डायरेक्टली बिहाइंड मेन इंसाइजर्स के, जो कि कहाँ मौजूद होते हैं? ऑन अपर जॉ। क्लियर है? ये जो स्मॉलर इंसाइजर होते हैं ना इनमें कटिंग एड्स नहीं मौजूद होते। ये आमतौर पर बेसिकली जो लेगोमोर्फा है ना उसमें आ जाती है स्पीशीज रैबिट्स, हॉर्स, पाइक्स वगैरह। क्लियर है? अब जो रैबिट्स के यंग्स है ना वो बोर्न होते हैं हेल्पलेस, young born are helpless, naked, eyes close, eyes क्या होती है इनकी? क्लोज होती हैं। जबकि अगर हार्स के यंग्स की बात की जाए तो इनके जो होते हैं ना यंग्स वो फुली हेयर्ड होते हैं, बोर्न फुली हेयर्ड, ओपन आइज, और ये इस काबिल होते हैं कि बर्थ के फ्यू मिनट्स बाद जो है ना ये रन कर सकते हैं। आफ्टर बर्थ दे कैन रन। नो ट्रू रैबिट एग्जिस्ट इन पाकिस्तान, कोई भी जो ट्रू रैबिट है वो पाकिस्तान में नहीं है। ओनली टू स्पीशीज ऑफ लेगोमोर्फा आर कंसिडर्ड एज वर्टिब्रेट पेस्ट, सिर्फ और सिर्फ दो ही ऐसी स्पीशीज हैं ऑर्डर लेगोमोर्फा की जो कि कंसिडर की जाती हैं एज अ पेस्ट के तौर पर। उसमें आ जाता है लिपस नेग्रिकोलस जिसका नाम है डेजर्ट हार। पेस्ट में क्या चीजें आ जाती हैं जी? पेस्ट डेट बिलोंग टू ऑर्डर लेगोमोर्फा। वो हमारे पास क्या है जी? वो है हमारे पास डेजर्ट हार, डेजर्ट हार। सेकेंड इज द कलर्ड पिका, कलर्ड अफगान पिका, जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्टोनस एफ्यूसिनस। क्लियर है? ये था हमारे पास ऑर्डर रोडेंटिया और ऑर्डर लेगोमोर्फा। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग ऑर्डर आर्टियोडैक्टिला की और ऑर्डर कॉर्निवारा और ऑर्डर कैरोप्टेरा की इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।